हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सफी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर गए हैं आपके लिए जो आपके इस बार के फर्स्ट टर्म के एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी अगर हम कहें कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन से 1 और 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपके एग्जाम पेपर में जरूर मिलने वाले हैं। और उसी को देखते हुए, यानी आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंसी को देखते हुए, इस टॉपिक में केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंसी रखते हैं। तो समझते हैं वन बाय वन इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, और बीच बीच में वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कोई फर्म प्रॉफिट में जाएगी, तो तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे। वो सामने इस चीज को आगे भी कह रहा है, वो कह रहा है कि इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी प्रोवाइड किया जाएगा, वरना प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें एक चीज और पढ़ने के लिए मिलती है साथ में, जिसमें बोला गया है कि इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस आल्सो। यानी ये कि अगर कंपनी को लॉस होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है, किसी फर्म को लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है ओनली इफ पार्टनरशिप डीड सेज सो। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि अगर फर्म आपकी लॉस में भी जाती है तो आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट का पेमेंट देना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉस होने पर भी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वरना कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और आगे लिखा हुआ है कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज माना जाता है। अगर हम यहाँ ऊपर वाली थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन माना गया है, और नीचे वाली थ्योरी में जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज माना गया है। जबकि ऊपर वाली थ्योरी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना गया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि जब हमें प्रॉफिट होता है तभी हम प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब लॉस भी अगर हमें है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया जाएगा जो पार्टनर्स को देना होगा। आगे चलते हैं। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस की, यानी उन केसेस की जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर पाए या प्रोवाइड ना कर पाए, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो इसमें हमने लिखा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड यानी वो एग्रीमेंट जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जो पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर यानी एब्सेंस होने पर हमें अप्लाई करने होते हैं इन द फर्म। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पर, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, यानी ये नॉट अलाउड होगा। यानी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर जो उन्होंने कंट्रीब्यूट की हुई है उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं अलाउड किया जाएगा, यानी वो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड provides that interest on capital is to be allowed। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया गया है तो फिर हमारे पास आते हैं 3 सिचुएशन। हमारे पास कितनी सिचुएशन आती है? 3 सिचुएशन हमारे पास आती है। ये सिचुएशन कब आती है हमारे पास? जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किया गया होता है। अब ये 3 सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं? वन बाय वन इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं।
तो पहली सिचुएशन क्या होती है, इन केस देयर इज अ लॉस, यानी अगर फर्म लॉस में चली जाती है, अगर फर्म लॉस में चली जाती है तो क्या है यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड, यानी यह इंटरेस्ट और कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर फर्म कहां जाएगी, लॉस में जाएगी। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज यहाँ पर भी पढ़ी थी, हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि लॉस होने पर भी इंटरेस्ट और कैपिटल को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आगे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कहा गया है तो पार्टनरशिप डीड में ऐसा अगर कहा गया है तभी किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन केस देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होता है तो नॉट प्रोवाइडेड, यानी नॉट प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड, अगर कहा गया है कि लॉस होने पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ठीक है प्रोवाइडेड, लेकिन अगर कहा गया है कि लॉस होने पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट और कैपिटल को तो नॉट प्रोवाइडेड। ये क्लियरली इंफॉर्मेशन हमको पार्टनरशिप डीड से मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर फर्म ने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया है, यानी फर्म ने इतना प्रॉफिट अर्न किया है कि वो इजीली अपने पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में फुल्ली अलाउड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है फर्म के अंदर उस कैपिटल पर फर्म के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर लेती है। नेक्स्ट है हमारी सिचुएशन इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट तो हुआ लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, यानी प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है लेकिन जो अर्न प्रॉफिट है वो हमारा कम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कैपिटल के रेशियो में। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और पार्टनर्स को पेड कर दिया जाता है। तो हमारे पास तीन सिचुएशन है जब पार्टनरशिप डीड अलाउड करता है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो तीन सिचुएशन, अगर लॉस है तो नॉट प्रोवाइडेड है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल्ली इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक नोट की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन अ ईयर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट है जो कैपिटल पर चार्ज किया जाएगा वो किस कैपिटल पर चार्ज होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज होता है कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर, यानी दो बैलेंस होते हैं कैपिटल के, एक ओपनिंग बैलेंस एक क्लोजिंग बैलेंस। जो किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में होता है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं और जो ईयर के एंड में होता है उसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कैपिटल पर वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है वो हम नीचे देख सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट और माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं उन पॉइंट्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो हो सकता है एग्जाम में वो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है या नहीं है। तो प्रॉफिट के जो अगेंस्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, लेकिन वो चार्ज कब माना जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया होगा कि लॉस होने वाली सिचुएशन में भी हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अगर लॉस वाली सिचुएशन में भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर वो बन सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है या नहीं करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे नहीं करना है अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है इस वाली सिचुएशन को लेकर के कि अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है यानी फर्म ने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया कि वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है और दो क्वेश्चन नीचे बन सकते हैं जिसमें तुमसे ओपनिंग कैपिटल का या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा
या तुमसे ये पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम चार्ज करते हैं तो कौन सी कैपिटल के बैलेंस पर चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर। तो ये कंप्लीटली टॉपिक आपका हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ना तो बन सकता है और ना एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवीजन करना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी हर एक वीडियो। और हर एक वीडियो को देखने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप अपने रिवीजन को एक अच्छी स्पीड दे सकते हैं और एक अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं।